मिल्ली के पति को जिंदा देखकर जैसे बुआ जी के होश ही उड़ गए। उनके चेहरे से रंग उड़ गया, जैसे किसी ने वर्षों पुरानी कोई भूली हुई सच्चाई अचानक उनके सामने रख दी हो। उधर अहाना, जिसे हमेशा से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर चलने की आदत थी, वह राकेश को घर ले आई थी। जी हाँ दोस्तों, हम फिर से लौटे हैं आपके पसंदीदा शो बड़े घर की छोटी बहू के नए और चौंका देने वाले मोड़ के साथ। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कैसे अहाना, जिसने एक वक्त ठाकुर हवेली जैसी रईसी और रूढ़िवादिता से भरी जगह को पीछे छोड़ दिया था, अब अपने मामू के साधारण से घर में एक नई जिंदगी जी रही थी। आलीशान दीवारों के बीच पनपी घुटन से आज़ाद होकर अब वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर एक अजीब सी तसल्ली महसूस करती थी। उसके लिए उन मासूम आंखों में झांककर उम्मीद जगाना खुद की नई सुबह की शुरुआत करना बन चुका था। अहाना को कभी भी इस फैसले पर अफसोस नहीं हुआ कि उसने वह ठाट बाट भरा लेकिन अन्याय से भरा घर छोड़ा। भले ही उसने अपने रिश्ते पीछे छोड़ दिए, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीना सीख लिया था। यह एक सुबह की बात है, जब वह हमेशा की तरह स्कूल जा रही थी। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे एक बदहाल, दर्द में कराहते व्यक्ति पर पड़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर धूल और खून के धब्बे थे। पहले तो अहाना को लगा कि यह कोई आम भिखारी है, लेकिन जैसे ही उसने उसकी शक्ल पहचानने की कोशिश की, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह और कोई नहीं बल्कि मिल्ली का पति राकेश था, जिसे सबने महीनों पहले मरा हुआ मान लिया था। बिना एक पल गंवाए अहाना ने रिक्शा रोका और जैसे तैसे उसे सहारा देकर अपने मामू के घर पहुंचाई। मामू और मामी ने सवाल किए बिना उसकी मदद की और राकेश की हालत को देखकर समझ गए कि हालात बेहद संगीन हैं। शरीर पर पड़ी चोटें तो दिख रही थीं, लेकिन उसके चेहरे की खामोशी उसके अंदर के घावों को चीख चीख कर बयान कर रही थी। डॉक्टर की जांच के बाद सामने आया कि राकेश को महीनों तक किसी गुप्त और बंद जगह में कैद रखा गया था। उस पर बेरहमी से अत्याचार हुआ था। अहाना ने जैसे एक परिवार की बहू नहीं, बल्कि एक सच्ची इंसानियत निभाई। दिन रात उसकी सेवा की, खाना खिलाया, उसके जख्मों पर मलहम लगाया। कुछ दिनों बाद जब राकेश को होश आया, उसने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसे अगवा किया गया था और फिर एक ऐसे अंधेरे बंद स्थान में रखा गया जहां से निकलना नामुमकिन था। लेकिन उसने हार नहीं मानी, संघर्ष किया, मौके की तलाश की और आखिरकार किसी तरह भागकर इस शहर तक पहुंचने में सफल हुआ। राकेश की आंखों में अब केवल एक ही इच्छा थी, अपनी पत्नी मिल्ली और अपनी माँ से मिलना। अहाना को यह एहसास था कि यह पल केवल एक इंसान की वापसी नहीं, बल्कि एक परिवार की किस्मत बदलने वाला था। और वह समय आ चुका था जब हवेली को यह चमत्कारी खबर दी जाए। उन्होंने ठाकुर हवेली की ओर रुख किया, यह जानते हुए कि वहां शायद बवाल मचा हुआ होगा, पर शायद यह किसी बड़ी सच्चाई को सामने लाने का समय था। उधर ठाकुर हवेली का माहौल हमेशा की तरह तनाव से भरा हुआ था। हवेली की बुजुर्ग लेकिन तानाशाही से भरी पिसीमोनी बुआ जी, जिन्हें यह भ्रम था कि वही घर की असली ठेकेदार हैं, उस समय फिर से अपनी जहर भरी जुबान से मिल्ली को निशाना बना रही थीं। मिल्ली, जो अपने पति के खो जाने के दर्द और बुआ जी की कड़वाहट से थक चुकी थी, चुपचाप खड़ी थी, जैसे अब उसमें कोई भावना बची ही नहीं थी। बुआ जी चीखीं, दुर्गा भाभी, आप इस बदचलन को घर में रख रही हैं? गांव वाले क्या कहेंगे? इसका पति मर चुका है, इसे तो ससुराल छोड़कर जाना चाहिए। उनकी हर बात किसी तलवार से कम नहीं लग रही थी। हवेली की दीवारें भी जैसे कांप उठी हों। पर इस बार दुर्गा देवी की सहनशीलता की सीमा पार हो चुकी थी। दुर्गा देवी, जिनका स्वभाव हमेशा शांतिपूर्ण रहा, अब सख्ती से गरज पड़ीं। उन्होंने बुआ जी को वहीं रोकते हुए कहा, पिसीमोनी, अब बस। तुम खुद जब अपने ससुराल से आई थीं, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। और आज मेरी बेटी समान बहू को निकालने पर तुली हो? यह घर मेरी बहू का भी है। अगर कोई जाना चाहिए तो वह आप हैं। हवेली में एकदम सन्नाटा छा गया। अभी यह सब चल ही रहा था कि तभी दरवाजे पर अहाना आकर खड़ी हो गई। सबकी नजरें उसी की ओर मुड़ गईं। अहाना के पीछे धीमी चाल में लड़खड़ाते हुए राकेश भी अंदर आया, और जैसे ही हवेली की नजर उस पर पड़ी, सबकी सांसें थम गईं। राकेश, जिसे मरा हुआ समझकर परिवार शोक में डूब गया था, वह सामने खड़ा था, कमजोर, थका हुआ, जख्मी, लेकिन जिंदा। मिल्ली, जो एक पत्थर बन चुकी थी, अचानक चीख उठी, राकेश! वह दौड़कर उसकी ओर गई और उसे कसकर गले से लगा लिया। उसकी चीख में वर्षों की पीड़ा, प्रेम और राहत समाई हुई थी। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन और बाकी परिजन अब भी स्तब्ध थे। सबकी आंखों में अविश्वास था और दिल में बेचैनी।
वहीं कोने में खड़ी पिसीमोनी का चेहरा फक हो चुका था। राकेश का जिंदा होना केवल एक वापसी नहीं थी, बल्कि बुआ जी के वर्षों पुराने राज के भंडाफोड़ का संकेत था। अब उनका मन डर से कांप रहा था। अगर राकेश सब कुछ जानता है, तो क्या वह सबको बता देगा? क्या उनकी हवेली पर पकड़ टूट जाएगी? दुर्गा देवी ने आहाना को देखा और कहा, जो तुमने किया है वो इस घर के लिए किसी वरदान से कम नहीं। फिर उन्होंने राकेश और आहाना दोनों को अंदर बुलाया। जैसे ही राकेश ने हवेली में कदम रखा, पिसीमोनी को ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। उन्हें याद आया, राकेश के गायब होने से पहले उन्होंने एक परछाई देखी थी जो राकेश का पीछा कर रही थी। वह रहस्य अब उनके दिल में बम की तरह फटने को तैयार था। राकेश की वापसी ने न केवल मिल्ली को उसका प्यार लौटाया, बल्कि हवेली में छुपे हुए पापों की परतें उधेड़नी भी शुरू कर दी थीं। एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी थी, जो पिसीमोनी की इज्जत को झकझोर कर रख देगी। और दोस्तों, आज के इस भावुक, चौंकाने वाले और रोमांचक एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और जुड़े रहिए हमारे साथ बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले और भी ज़बरदस्त अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राकेश के जिंदा होने की खबर ने जैसे ठाकुर हवेली में हलचल मचा दी थी। हवेली की रसोई से लेकर बैठक तक, नौकरों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई यही सवाल कर रहा था, क्या राकेश वाकई जिंदा है? हवेली की भारी हवाओं में उम्मीद और डर दोनों एक गूंजने लगे थे। जहां एक ओर माँ दुर्गा देवी के दिल को चैन मिला था, वहीं दूसरी ओर पिसीमोनी बुआ जी का चेहरा दिन ब दिन सफ़ेद पड़ता जा रहा था। उनके अंदर एक डर अब लगातार कुलबुला रहा था, एक राज जिसे उन्होंने सालों से छिपा रखा था, अब शायद सामने आने वाला था। राकेश अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं। मिल्ली उसकी सेवा में लगी रहती थी, जैसे एक प्रेमिका नहीं, बल्कि एक साध्वी हो, जो अपने आराध्य की वापसी पर खुद को खो चुकी हो। हर चोट पर उसका प्यार मलहम बनता जा रहा था। आहाना भी हर कदम पर साथ थी। वह अब इस परिवार की सिर्फ बहू नहीं, बल्कि वह रक्षक बन चुकी थी जिसने परिवार की कश्ती को तूफान से बचाया था। एक शाम राकेश ने अचानक आहाना को पास बुलाया। उसकी आवाज़ में थरथराहट थी, लेकिन नज़रें दृढ़ थीं। उसने कहा, आहाना, मुझे यकीन है कि मेरा अपहरण किसी बाहर वाले ने नहीं किया। यह साजिश घर के किसी अपने की थी। आहाना के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसे लगा जैसे कोई ज्वालामुखी फूटने वाला है। किसने? उसने धीरे से पूछा। राकेश ने कहा, अब भी पूरा यकीन नहीं, लेकिन मैंने जिन आंखों को देखा था उस रात, उनमें पहचान थी, और उस आंखों में नफरत भी। आहाना ने यह बात दुर्गा देवी से छुपाई, क्योंकि वह जानती थी कि इस वक्त उन्हें राकेश की सेहत ज़्यादा ज़रूरी लग रही थी। लेकिन अब उसकी आंखें हर गतिविधि पर नज़र रखने लगी थीं। उधर बुआ जी, पिसीमोनी, अब हर पल किसी न किसी बहाने राकेश से दूरी बना रही थीं। न तो वह उसके पास जाती, न उसकी तबीयत का हाल पूछती। यह उनके स्वभाव के विपरीत था। वह जो हर मुद्दे में टांग अड़ाती थीं, अब एकदम चुप थीं। रात के अंधेरे में हवेली का एक कोना अक्सर राज समेटे होता है। एक रात आहाना ने देखा कि बुआ जी अपने कमरे में अकेली किसी से बात कर रही थीं। उन्होंने दरवाजे की ओट से सुना, अगर राकेश ने कुछ कह दिया तो सब खत्म हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा, वरना सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आहाना अब जान चुकी थी कि पिसीमोनी किसी बड़े साजिश की जड़ थीं, पर उसके पास सबूत नहीं था, और हवेली में सबूत के बिना किसी पर उंगली उठाना, खासकर एक बुजुर्ग महिला पर, आसान नहीं था। लेकिन अब वह चुप नहीं रह सकती थी। उसने तय कर लिया था, वह सच्चाई सामने लाएगी, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों न आए। उधर मिल्ली अब पूरी तरह राकेश के प्रेम में डूबी हुई थी। वह हर क्षण उसके साथ बिताना चाहती थी, लेकिन राकेश अब शांत रहने लगा था। उसकी आंखों में कभी कभी एक साया उतर आता, मानो अतीत का कोई डर उसे फिर से निगलने आ रहा हो। एक दिन राकेश ने हवेली के सामने सभी परिजनों को बुलवाया। वह सबके सामने एक सच्चाई उजागर करना चाहता था। सब लोग बैठक में इकट्ठा हुए, दुर्गा देवी, अर्जुन, मिल्ली, आहाना और पिसीमोनी बुआ जी। राकेश ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे साथ जो हुआ वो हादसा नहीं था, वह एक साजिश थी, और वह साजिश इस घर से जुड़ी है। बैठक में सन्नाटा छा गया। राकेश ने बताया कि किस तरह एक रात जब वह बाहर निकला था,
तो उसे अचानक पीठ पीछे से किसी ने मारा और उसे बेहोश कर दिया गया। जब उसकी आंख खुली तो वह एक बंद कमरे में था। कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, लेकिन वह आंखें आज भी उसका पीछा कर रही थीं। उसने कहा, मैंने एक बार उन्हें हवेली के बाहर देखा था और मुझे यकीन है कि उस व्यक्ति को यहाँ कोई जानता है। अब सबकी निगाहें पिसीमोनी पर थीं। उनके माथे पर पसीना था। उन्होंने घबराहट में कहा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तुम्हारी बुआ हूँ। राकेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों की नज़ाकत सब समझ गई थी। दुर्गा देवी उठीं और कहा, बुआ जी, अब वक्त है सच सामने लाने का। अगर आप निर्दोष हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं। पिसीमोनी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, मैंने यह सब तुम्हारे भले के लिए किया था। मुझे लगा था तुम मिल्ली को बर्बाद कर दोगे। यह सुनते ही हवेली में जैसे विस्फोट हो गया। दुर्गा देवी चीख पड़ीं, भले के लिए? किसी को मरवा देना भला होता है? मिल्ली को विधवा बना देना भला होता है? मिल्ली फूट फूट कर रोने लगी। राकेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो हर दर्द अब पूरी तरह बाहर आ गया हो। और अब हवेली की दीवारों ने वह चीखें सुनी जिन्हें सालों से दबाया गया था। पिसिमोनी की साजिश, उनकी नफरत, उनका डर, सब सामने आ चुका था। लेकिन यह अंत नहीं था। यह तो केवल एक शुरुआत थी। अब इस परिवार को अपने जख्मों को भरना था, रिश्तों को जोड़ना था, और सबसे बड़ी बात, दुश्मन को माफ करना था। या नहीं? तो दोस्तों, यह था सेक्शन 2। एक ऐसा मोड़ जहां हवेली के पर्दों के पीछे छिपा कड़वा सच आखिरकार बाहर आ गया। क्या पिसीमोनी को माफ किया जाएगा? क्या राकेश और मिल्ली का जीवन अब शांत रहेगा, या फिर कोई नई चाल चलेगी? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और जुड़े रहिए बड़े घर की छोटी बहू के अगले धमाकेदार हिस्से के लिए।